आपकी कैलेंडर की सेकेंड क्लास है, जो ऑलरेडी कैलेंडर का हम एक क्लास कर चुके हैं। टोटल जो कैलेंडर की क्लास होगी 3 क्लास होगी, जो कि एक पहले हो चुकी है, एक आज होगी। जो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो कैलेंडर की जितना टॉप 25 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिसके अंदर में कि आपको बोर्ड में जो रिपोर्ट कर, जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हम अगर देखा जाए तो हम लोग एक चैप्टर का अंदर 20-20, 25-25, 40-40 क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए इतना एनफ है, लेकिन आपको भी साथ में चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। एक बंदा का प्रैक्टिस करने से कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह क्या रहा है इसके तरफ देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि आज सोमवार है, तो आज से 65 दिन के बाद, 65 दिन के, हाँ ये तीन ही है। एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, बी नहीं है, बी, सी, डी। यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉन होगा इसका भी, ठीक है, हटा दो इसको। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी? दिख रहा है, लाइट बंद कर दे पूरा, तब दिख रहा था। अभी भी तो सही है। एक काम करो, इसको पर्दा ऑन करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीजें देखने की कोशिश करेंगे आप। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि आज सोमवार है, कह रहा है आज सोमवार, आज के 65 दिन बाद क्या होगा। लास्ट ऑप्शन हमने लिख दिया 9। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें एक हफ्ता में कितने दिन होता था, 7 दिन। तो आप एक काम करिए, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, 2 आया। आज सोमवार है तो सोमवार में 2 प्लस कर दीजिए आप, सोमवार में 2 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा सोम, मंगल, मंगल के बाद बुधवार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, लीप ईयर ना हो, तो दिन का पहला ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष के अंतिम यानी आखिरी दिन कौन सा होगा। कह कि शुक्रवार ना, कि आखिरी दिन कौन सा होगा। ऑप्शन है शुक्रवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। क्या होगा? संडे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कह रहा है कि 1 जनवरी को कौन से दिन है भाई? शुक्रवार। और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन, पहला और अंतिम दिन समान होता है। मतलब अगर साधारण वर्ष मतलब लीप ईयर नहीं है, 365 दिन का साल है, तो उसकी पहला दिन और अंतिम दिन दोनों का दोनों समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। मतलब पहला शुक्रवार है तो लास्ट, हाँ 31 शुक्रवार ही होगा। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान रहता है, लीप ईयर्स का समान नहीं होता। शायद मैंने पिछले क्लास में जो बड़ा में ट्रिक बनाया था उसमें था ये चीजें था। दी गई समस्याओं के आधार पर ज्ञात कीजिए, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार है पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अगर आप 1 नवंबर को, तो 1-25, तो आप 25 को डिवाइड कर दीजिए किससे सर? 7 से। 7 का 4, सोमवार है सर, सोमवार में 4 प्लस कर दो, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा भाई? शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुना, जब भी ये पूछेगा कि इतने तारीख को ये थी ना, तो आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके जो आपका शेष आएगा, शेषफल आएगा, उस शेषफल को आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चले आगे। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? सॉरी, कौन सा नहीं हो सकता है? हाँ बोलिए। देखिए इसका कुछ नहीं है, इसका ये होता है कि हम
जानते हैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन, लिखते चले आप लोग, ये ट्रिक यही आएगा, प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। आप जानते हो कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार या मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। तो कौन सा दिन नहीं हो सकता भाई? बुधवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बुधवार नहीं हो सकता। अब भैया बताओ कैसे? सर शताब्दी क्या होता है? 1 साल पे 100 साल पे आता है। तो क्वेश्चन ये ट्रिक होता है कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? पहले ये देखिए कौन कौन सा हो सकता है, ट्रिक याद रखिएगा। कौन सा हो सकता है सर? सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है और शनि हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता? एक तो आपका हो जाएगा बुधवार, किसी भी शताब्दी का बुधवार और रविवार प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो आपका तो रविवार ऑप्शन है नहीं, क्या दिया है? बुधवार। इसका नहीं, देखिए एक बार मैडम ने लिखवाया था संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कभी नहीं हो सकता। चलिए क्लियर ना? अब अगर यही क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो भैया इसके नहीं वाले अलग तरीका आते हैं। चलिए, शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। हाँ, अब अभी मैंने बताया कि आप किस शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने आपको यही चीज बोला, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। कौन सा? अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। रविवार हो सकता है। मतलब सुनिए सर, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। तो कौन सा नहीं होगा भाई? तो नहीं हो सकता। कौन कौन सा नहीं हो सकता? आप रविवार, बुध, शुक्र और रवि को छोड़ दो। तो पहला क्या आ जाएगा भाई? सोमवार और मंगलवार और बुध आ गया, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? होने वाले कौन कौन से हैं? बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। मतलब 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकते वाले सोम, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन है इसमें, सोम भी है, शनि भी है। सोमवार भी है और शनिवार भी है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट देखिए, दोनों में से कोई एक भी टिक कर सकते। तो ऑप्शन में ए, बी, सी, इसमें मिस्टेक किया हुआ है थोड़ा सा, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, इसका रविवार भी भगा सकते हैं। चलो, ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ और रख सकते थे। ठीक है, चले आगे। अगला यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर ना हो, लीप ईयर ना हो, यदि पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? रविवार। अभी बताया था कि अगर साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। क्लियर सर? अभी बताया था ये। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, लीप ईयर हो, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? जबकि पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का
ठीक है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो अधिवर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, जो अंतिम दिन कौन सा, यदि वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन बताइए कौन सा, बताइए, आप बताइए, संडे, शनिवार, आप बताइए, शनिवार, आप बताइए फिर मैं बताऊं। देखिए जब भी बोलेगा ना तो लीप ईयर में क्या होता है, एक साल बढ़ जाता है, साधारण वर्ष में तो जब भी बोलेगा तो पहला पहला में +1 कर दीजिएगा, तो पहला दिन कौन सा था सर, शुक्र था, शुक्रवार में 1 प्लस कर देंगे कितना आएगा सर, शनिवार, क्योंकि सर लीप ईयर में एक ही दिन तो बढ़ता है, 365 पर 366 तो इसका राइट आंसर शनिवार। एक प्लस कर देना। हाँ, जो भी बोलेगा लीप ईयर में तो हमेशा पहला दिन में 1 प्लस कर देंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। आज समझ में सर, चले आगे, अगला देखेंगे। देखिए यहां से देखिएगा थोड़ा सा, चले, ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चले 15 फरवरी 14 फरवरी सब आएगा, 18 है, 16 है, हैं? चले देखते हैं करके, शायद कुछ पता चल जाए। कह रहा है समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद किंतु 18 फरवरी से पहले आता है, तो अगर हम करना चाहें तो कौन है नाम उसका लड़के का, समंत, समंत के अनुसार, समंत के अनुसार क्या कहना चाहते हो कि 15 फरवरी और क्या कह रहे हैं 15 फरवरी के बाद 18 फरवरी से पहले, तो मतलब या तो 16 हो सकता है या तो 17 हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि कह रहे हैं कि 15 के बाद 18 से पहले, जबकि उसकी बहन के अनुसार भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद किंतु 19 फरवरी से पहले, मतलब 16 17 और 19 से पहले मतलब 18, ठीक है 18 से पहले, तो समंत के भाई का जन्मदिन किस होता है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 17, तो उसकी भाई का जन्मदिन 17 तारीख को, 17 फरवरी को। आया समझ में, इन्होंने जो दिन बोलेगा आप बाद अब पहले चीज को ध्यान रखेंगे, उसी को कंसीडर आप नहीं करेंगे, बीच में क्या आ रहा है वो देख के। हाँ चला है, तो इसका भाई का जन्मदिन क्या है 17 फरवरी को, चले आगे, चलिए बताइए आंसर। देखिए प्रताप को ठीक प्रकाश से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार याद है कि उसकी मां का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को हो और न ही उसके बाद हुआ है, उसकी बताओ कि ना 22 का है ना 22 के बाद है, तो उसकी मां का जन्मदिन कब होगा। अब देखिए सबसे पहले कौन कह रहे हैं, ये प्रताप नाम इनका, प्रताप के हिसाब से कह रहे हैं कि 19 के बाद है, 19 के बाद और 23 से पहले है, तो मतलब क्या हो जाएगा 20 और 21, किसके हिसाब से, प्रताप के हिसाब से, मतलब अगर 19 के बाद और 23 से पहले तो 20 और 21 हो जाएगा, 19 के अप्रैल के बाद है, हाँ 20 और 21, ठीक है, और 22 भी हो सकता है, 22 कैसे हो सकता है, 23 अप्रैल के पहले बोला इन्होंने, अब देखो, लेकिन ये कह रही है उसकी बहन कह रही है कि 22 अप्रैल को, कह रहे हैं कि यदि उसकी बहन को देखा जाए जन्मदिन 22 अप्रैल को न ही उसके बाद हुआ है, कह रहे कि ना 22 अप्रैल को हुआ है ना 22 के बाद हुआ है, तो मतलब उसकी बहन के हिसाब से देखा जाए तो कहे कि 22 को भी नहीं हुआ, हाँ उसकी बहन के हिसाब से कहे कि 22 को तो हुआ ही नहीं है, तो 22 से पहले क्या आएगा 21, ना कह रही 22 हुआ ना 22 के बाद हुआ है, तो दोनों में सेम क्या है 21 से तो सेम है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा 2 दिन है, हाँ 2 दिन है, 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक 20 है, 21 है, 22 है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा जल्दीबाजी में मारेंगे तो हो जाएगा काम इसका। हाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे 20, 21, 22, ठीक है। उसके बहन के हिसाब से 20, 21 और क्या कर रहा हूँ मैं, प्रताप के हिसाब से जो होगा वो कब होगा? 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है और 22 को हो सकता है, ठीक है। उसकी बहन कह रही है कि उसकी माँ की जन्मदिन ना 22 अप्रैल को है और ना ही इसके बाद है। तो उसकी माँ की जन्मदिन कह रही है 22 को भी नहीं है और 22 के बाद 23 को भी नहीं है। तो इसका मतलब उसकी माँ का जन्मदिन या तो 20 को हो सकता है या तो 21 को हो सकता है। क्या भाई? उसकी माँ का जन्मदिन या तो 20 को हो सकता है या तो 21 को हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 21 भी दिया है तो हम 21 भी मार सकते हैं। तो नहीं मार सकते आप, क्योंकि इसको कंफर्म ही नहीं है, दोनों में कोई तो मैच ही नहीं करा, दोनों में उभनिष्ठ कोई नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आया तो ये दोनों के दोनों हमारा आएगा। तो इसका इसकी माँ का जन्मदिन या तो 20 को होगा या तो 21। डाउट में था ठीक है, ये आगे ये बताइए। विनोद 10, विनोद है ना, ये 10 नहीं है, पहले बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है, पहले बताता हूँ। विनोद को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। तो बताइए कि उनकी माँ का जन्मदिन कितने अप्रैल को है? 20। देखिए विनोद कौन है? विनोद को क्या याद है कि उसकी माँ है 17 अप्रैल के बाद 21 से पहले, तो 18, 19, 20, ठीक है। उसकी बहन है, बहन को क्या याद है? उसकी माँ के 19 अप्रैल के बाद और 24 से पहले, तो 19 के बाद तो 20, 21, 22 और 23। तो कॉमन किस में है? दोनों में क्या है कॉमन? 20 है। तो उसकी माँ का जन्मदिन कब है? 20 अप्रैल को। सबसे बड़ा पैसे ही बना के तुरंत कर देंगे। बताइए इसका फिर आप आभा वाला। शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। आभा को ठीक याद है उसकी माँ का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। तो अगर हम क्या नाम, आभा नाम है ना, आभा के हिसाब से चलें तो करिए शुक्रवार से पहले है और सोमवार के बाद है। तो आप देखेंगे तो आप हो जाएगा मंगल या बुध या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, मतलब ये तीनों में से कोई एक दिन होगा। उसके भाई अभय के भाई को भाई आभा के भाई अभय के भाई को उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। बुध के बाद तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति और शनिवार से पहले, तो बृहस्पति और शुक्र, शुक्रवार। तो भाई दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? बृहस्पतिवार। इसका भाई का जन्मदिन कब होगा? बृहस्पतिवार को होगा। कब होगा भाई? बृहस्पतिवार को होगा। क्लियर सर? और कोई दूसरा ट्रिक बताइए, इसका ऐसे ही करेंगे, इसका कोई और ट्रिक नहीं लगाएंगे आप। दोनों सेम है, बस उधर संख्या दे रखी है जिसमें। हाँ ये बताइए, दिनकर को याद है उसका भाई का दिवाकर, उसका भाई दिवाकर का जन्मदिन 21 जनवरी के बाद और 17 जनवरी से पहले, 11 जनवरी के बाद और 17 पहले। दिनकर कब बोला है? 11 के बाद, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, जबकि भाई सुभाकर को क्या याद है कि 15 जनवरी के बाद, तो 15 बाद क्या आएगा? 16 और 17, तो 18 क्या? 18 जनवरी से पहले बोला इन्होंने। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे बेटे? 16। तो उसका जन्मदिन कब है? 16 तारीख। कब है? 16 तारीख। चले आगे, ये बताइए। बताइए
आप बताइए। एकदम एग्जैक्ट यदि राम को याद है कि भाई लक्ष्मण का, राम को याद है कि भाई लक्ष्मण, तो राम को क्या याद है, भाई लक्ष्मण 20 के बाद और 20 के बाद और 28 अगस्त से पहले, तो मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। और उसके भाई को, जबकि उसके भाई भरत को याद है, भरत कि 22 से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद, तो 12 बोले तो 13 से ले सकते हैं, 13 से लेके और 22 से पहले इन्होंने बोला, तो 22 से पहले बोले तो 21 तो इन्होंने बोला 13 से पहले और 22 से 21, तो दोनों में सेम क्या है, 21। उसका जन्मदिन 21 तारीख को पड़ेगा ना। पता है, ये नहीं भी बनाएगा आप डायरेक्ट देखेंगे कॉमन करके तो मार देंगे, तो उसका भाई का जन्मदिन 21 तारीख को पड़ेगा, ये दोनों का सेम होता है। बताइए इसको। पूनम आ गई। दोनों आ गई। पूनम को याद है उसकी भाई का राहुल का जन्मदिन 18 अगस्त, लेकिन 25 अगस्त के पहले, तो 19 और 24 के बीच में है, ठीक है। जबकि उसकी बहन सुधा को याद है उसकी जन्मदिन 16 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले, मतलब 17 से लेके और 19। उसकी देखो करा कि उसकी भाई को याद है 16 अगस्त के बाद, मतलब 17 और 20 से पहले 19, इसके बीच में। यदि दोनों का तथ्य सही है तो कौन सा, दोनों में कौन सा है, 19 तारीख को जन्मदिन होगा इसका। चले आगे, चले चले आगे। हाँ अच्छे चैप्टर छोड़िए, कौन समझ आ जाता है। तो क्यों छोड़िए, वही जानते नहीं मैडम। बाकी में 3-4 दिन से कल कॉल किया कहीं जाना होगा भाई उसको। काम का भी चले आगे क्वेश्चन में, आप लिखिए। अगला क्वेश्चन आप बताइए मेरे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। दे रहा हूँ सर, ऑन द स्पॉट दूंगा ना। 1 मार्च 2008, यदि 1 मार्च 2008 को, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, मार्च शनिवार था, तो उसी साल 15 अगस्त कब होगा, कौन सा दिन को होगा, 15 अगस्त कौन सा दिन को होगा, बताइए बगैर ऑप्शन का, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन दिया, बताइए। चलिए मैं ही कर रहा, क्यों करेंगे। 1 मार्च को, तो मार्च में कितने दिन होता है सर, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में, सर अगस्त दिन पूछा हूँ मैं, हाँ। अब मार्च अप्रैल मई, जून में कितना होगा 30, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में कितना होगा 31, और ये कितना 15, तो 1 2 3 4 5 15 150, तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8, 1 2 3 4 5 168, 3 3 3 6 3 9 3 4 के बाद 3 15 1 16, 168 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, तो 7 दूना का 14, 7 दूना का आपका 28-24, जीरो सिर्फ मतलब शनिवार ही होगा। 7 दूना का 14, तो कितना आ जाएगा ये, कट जाएगा। 2 8 7 चौका 28, तो जो दिन था इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, शनिवार ही होगा, क्योंकि कट गया, इसका राइट आंसर शनिवार ही होगा। चले चलिए एक और करके दीजिए मेरे को। चलो कि 15 सितंबर 2008 को, 15 सितंबर 2008 को, 8 को शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। कौन सा, शनिवार मुझे क्या पता, शनिवार होगा। क्यों होगा शनिवार,
भैया ये माइनस एक हो दिन गया प्लस कर दिया सेम क्योंकि वो leap year है। महीना दे हाँ? रखा है, सेम महीना दे रखा है और सेम डेट दे रखी है, तो ये माइनस नहीं भैया एक सही है भाई। लीप ये देखो ना, आप 9 में पूछा तो खत्म हो गया, तो ये साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष को लेकर आप कंसीडर कर लीजिए, सेम होगा शनिवार वाला। ठीक है, मैथ कभी आठ करना। वाला का leap year था। भैया कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए बताओ। सर क्योंकि 8 वाला तो हाँ। leap तो सर लीप ईयर था तो लीप ईयर कब आता है? एक सेकंड, लीप ईयर था तो लीप ईयर फरवरी में आता है, फरवरी महीना निकल चुका था, हमने सितंबर से सितंबर कंसीडर किया था। कह रहे हैं कि 8 में लीप ईयर था, मैं मानता हूं, लेकिन वो तो निकल चुका था ना सर लीप ईयर ये अब जो तो। 4 से पूरा पूरा जाए वो लीप ईयर है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतने ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास का ध्यान रखें, अगले क्लास में जो क्वेश्चन होगा टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। टॉप 25 का मतलब उस अभी तक जितना हमने रीजनिंग के क्वेश्चन किया उसमें 25 में पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। ठीक है, किसमें कितना दम। तो आज के इतने ही, फिर अगली क्लास। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।